आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहले हम श्री गुरुदेव को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठितं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम गोस्वामिनं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने वरकृषे भक्त्या अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्चुकामादितरन्ति कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधामरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधामरवेस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रं ततो मम नास्ति गते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं श्री गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा और श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। धीरे से अपनी आंखें खोलें। आज की प्रक्रिया हम एक तरह से नई स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फ्रंटल लोब में, हरे कृष्ण, फ्रंटल लोब हम लोग कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। इसी तरह से जो हमने किडनी के बारे में, एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में जो हमने मेडिटेशन किया है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहें। मतलब प्रैक्टिस कोई नहीं छोड़नी है, चाहे वो 5 मिनट के लिए करें, करना जरूर है। ये तो आपको पता लग गया कि केमिकल्स को उचित मात्रा में रिलीज कराना कितना जरूरी है, चाहे वो एड्रेनल ग्लैंड्स से हो, चाहे बाकी के जो हमने बताए थे 4 हार्मोन्स फ्रंटल लोब के, वो हो। आज हम बात करेंगे कि आपको ये तो पता है कि हर सेल के अंदर एक अपना डीएनए है और लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। और हर सेल का अपना एक डीएनए है और सारी कहानी सेल्स के अंदर जाकर के ही डेवलप हो रही है। जो हमारे बॉडी को मैसेजेस मिल रहे हैं और जो कुछ भी बदलाव आ रहा है, अगर हम सेल्स के अंदर बदलाव कर दें तो जो सेल्स हैं वो
बॉडी को जो प्रोटीन बना के देंगे उसी के अकॉर्डिंग बना के देंगे। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर हम मान लो सेल्स को मैसेज देना चाहते हैं, तो सेल्स को मैसेज देने के लिए हमें डीएनए को मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हर सेल के अंदर कई सारे डीएनए होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर डीएनए को अच्छे से मैसेज पहुंच जाए या हमारा मैसेज डीएनए अच्छे से रीड कर ले, तो सेल को भी अच्छा मैसेज दे देगा। तो जब कभी भी हम अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जीज के साथ होते हैं, अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जीज के साथ होते हैं, तो उसी प्रकार वो डीएनए भी उस मैसेज को नेगेटिव ही रीड करता है। जब डीएनए नेगेटिव रीड करता है तो सेल्स को भी मैसेज जो देगा वो नेगेटिव ही देगा। और जो सेल प्रोटीन डेवलप करेंगे वो उतनी मात्रा में डेवलप नहीं कर पाएंगे जितनी मात्रा में उनको डेवलप करनी चाहिए थी। क्यों? जब जैसे ऐसे समझो कि एक सेल के अंदर आपका एक डीएनए, अभी अभी हम एक डीएनए की बात करते हैं। अगर उस डीएनए ने आपका दिया हुआ मैसेज नेगेटिव ही रीड किया, वो करेगा ही, वो जाहिर सी बात है, जैसा दोगे वैसे तो रीड करेगा। अगर वैसा ही रीड कर लिया तो उसके अंदर ना एंटीना होते हैं, ऐसे मान लो आप। जो एंटीना होते हैं, एंटीना क्या करते हैं, वो आपके मैसेज को रीड कर रहे होते हैं, रिसीव करके रीड कर रहे होते हैं। तो आपने जो नेगेटिव मैसेज दिया है उसको वो जो रीड कर रहा है, रीड करते वक्त वो कुछ को तो रीड करेगा, कुछ को रीड नहीं करेगा। यानी कुछ एंटीना आपके बंद रहेंगे और कुछ एंटीना आपके एक्टिवेट होंगे। तो बंद कौन से वाले हो जाएंगे? जिस मतलब जो नेगेटिव रिसीव कर रहे हैं। और क्योंकि हर वक्त तो आप नेगेटिव नहीं हो, कुछ तो पॉजिटिव हो, तो जो पॉजिटिव रिसीव कर रहे होंगे वो तो रहेंगे एक्टिव, और जो नेगेटिव रिसीव कर रहे होंगे वो रहेंगे नेगेटिव। तो जो नेगेटिव हो जाएंगे वो तो बंद हो गए, वहीं पर एंटीना आगे का उसका प्रोसेस बंद हो गया, तो सेल्स को वो कोई मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है, मान लीजिए 10 में से मान लो 4 पॉजिटिव है और 6 बंद हो गए, तो आपकी जो प्रोटीन जो सेल्स डेवलप करेगा वो उसी मात्रा में करेगा। तो सबसे बड़ा ब्लेंडर यहाँ हो रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ प्रक्रियाओं को करके उन सेल्स को, उन सेल्स के अंदर जो डीएनए है उसको, उनके एंटीना को सही मैसेज दे सके, और वो एंटीना सेल्स को अच्छा मैसेज दे सके, और वो सेल्स उस पर्टिकुलर अंग के प्रोटीन को डेवलप कर सके। ठीक है, ये आज की प्रक्रिया हमारी रहेगी। बहुत साधारण प्रक्रिया है। आप बाद में कहने वाले हो कि आपने इतना टेक्निकल बताया, लेकिन ये प्रोसेस तो बहुत इजी था। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करने के बाद अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, आपकी बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। क्योंकि यदि बॉडी मूव करती है तो आपका माइंड एंजाइटी फील करता है, और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम हो जाते हैं, आपके अच्छे रिजल्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए बॉडी को इस तरह से रख लें अभी कि वो हिलानी ना पड़े। पूरी तरह से सुखासन रखें। जिस आसन में आप कंफर्ट है उसी आसन में बैठे। बीच में आंखें न खोलें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के जाएं, यानी अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर, और ध्यान से देखें
आपकी सांसें दाहिनी नासिका से या बाईं नासिका से या फिर दोनों नासिकाओं से अंदर बाहर जा रही है। बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार व्यक्त करते हुए भगवान को थैंक्स बोलते हुए चेहरे पर स्माइल, जब आप सांसों पर फोकस कर रहे होंगे तो आपके विचार आएंगे और उनको जाने देना है। थॉट्स कम, लेट गो, उनको पकड़ना नहीं है। विचार आएंगे, चले जाएंगे। यदि कोई विचार बहुत स्ट्रांग है और वो आपके यहाँ स्टक हो जाता है तो आप उस विचार को देखकर अपनी सांसों को तेजी के साथ 3 से 5 बार अंदर बाहर लेंगे और वापस अपनी प्रोसेस के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन विचारों पर फोकस नहीं करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगातार बना रहे। सांसों को देखते रहें। बॉडी में होने वाले किसी भी परिवर्तन को सिर्फ आप साक्षी भाव से देखें, सहज होकर के देखें, उसको रिएक्ट न करें और वापस अपने सांसों पर फोकस ले आए। चेहरे पर स्माइल, अपनी सांसों पर पूरी तरह से फोकस रखें। नासिका के दोनों छिद्रों पर दाहिनी तरफ से सांसें जा रही हैं, बाईं तरफ से जा रही हैं या दोनों छिद्रों से होकर जा रही हैं। पूरी तरह से सांसों पर फोकस रखें। जब कभी भी आप किसी ऐसे विचार से जुड़े जो आपके मन मस्तिष्क के साथ संगत पूर्ण नहीं है
आपको विचलित कर रहा है, तो उस विचार को वहीं छोड़ करके आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आए। और ये यदि वह विचार ज्यादा आपके लिए परेशान कर रहा है या स्टक हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप अपनी सांसों को तेजी से अंदर बाहर लेने लगे, जब तक कि वो विचार चला ना जाए। और जब वो विचार चला जाए, तो वापस अपनी सांसों पर फोकस ले आए। लेकिन विचारों पर फोकस ना करें। विचार आने दें और जाने दें, विचार आने दें और जाने दें। पूरा ध्यान सांसों पर बना रहे। हमारे माइंड के लिए कोई भी घटना हमारी माइंड के लिए कोई भी घटना पास्ट नहीं होती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो हमें प्रेजेंट में घटता हुआ महसूस होता है। इसलिए हम अपना पूरा ध्यान अब उन घटनाओं पर लेकर के जाएंगे जो हमारे लिए बहुत सुखद रही हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे ऐसे इवेंट्स जो हमारे लिए सुखद रहे हैं और हमें खुशियां दे करके गए हैं, सुख दे करके गए हैं, उनको बारी बारी से याद करेंगे। और याद करने पर ईश्वर को धन्यवाद करेंगे, उन मोमेंट्स को धन्यवाद करेंगे। और फिर दूसरे इंसिडेंट पर चले जाएंगे जो सुखद होगा। ध्यान रहे, केवल सुखद। जब हम सुखद क्षणों को याद करते हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह से उसको प्रेजेंट में जीने लग जाता है। और फिर आप उनको ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक्स बोलें। ऐसा करने से आपके सेल्स के अंदर जो डीएनए है, वो उसको पॉजिटिव रीड करेंगे। और सभी एंटीना, डीएनए के सभी एंटीना एक्टिवेट हो जाएंगे। और सभी एंटीना आपकी सेल्स को पॉजिटिव संदेश देंगे। और वहां से सेल्स आपके प्रोटीन को अधिक से अधिक मात्रा में बनाने लग जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को आप जारी रखें। अपने सुखद क्षणों को एक एक करके याद करें। यदि आपको लगता है तो उन सुखद क्षणों के बीच में कोई ऐसा विचार आ गया है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अपनी सांसों पर फिर से फोकस ले आए और कुछ समय तक सांसों पर फोकस बना के रखिए। और उसके बाद फिर से किसी न किसी
सुखद घटना से जुड़ जाएं और भगवान को थैंक्स बोलें, उन क्षणों को थैंक्स बोलें, उन डीएनए को थैंक्स बोलें, उन सेल्स को थैंक्स बोलें। इस प्रक्रिया को जारी रखें। चेहरे पर स्माइल रखें। बॉडी को स्टेबल रखें, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शरीर में अगर कोई परिवर्तन महसूस होता है तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, खुजली नहीं कर रही है या उस पेन को महसूस नहीं करना है, केवल साक्षी भाव से देखना है, सांसों पर जुड़ जाना है और फिर अपने सुखद क्षणों को याद करना है और थैंक्स बोलना है। ये प्रक्रिया जारी रहे।
लगातार अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करते रहें और उनको थैंक्स बोलते रहें। इससे आपके डीएनए के सभी एंटीनास पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सेल्स को और अधिक मात्रा में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे और आपके सेल्स पहले से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन डेवलप करेंगे जो आपके हर अंग में फ्लो करेंगे और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। हैप्पी मोमेंट्स को देखें, उनको थैंक्स कहें, फिर हैप्पी मोमेंट्स को देखें, उनको थैंक्स कहें। प्रक्रिया जारी रहे। चेहरे पर स्माइल रखें। यदि हम डेली रूटीन में भी
सुखद क्षणों को जीते हैं और जीते आए हैं। आप उन सुखद क्षणों को भी याद करें, चाहे वो फैमिली के साथ का समय हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ का समय हो, कॉलेज के टाइम का, स्कूल के टाइम का, यूनिवर्सिटी के टाइम का, किसी पार्टी के टाइम का, कोई भी समय आप जो अच्छा समय रहा हो, उन सबको याद करें, हैप्पी मोमेंट्स को याद करें, उनको थैंक्स बोलें और सांसों पर फोकस करें। फिर सांसों पर फोकस करने के बाद फिर से वापस किसी इंसिडेंट को याद करें और उनको थैंक्स बोलें। ये प्रक्रिया जारी रखें। चेहरे पर स्माइल बनी रहे। वेरी गुड। ऐसा महसूस करें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट है आपके। थैंक्स बोले भगवान को इन सांसों के लिए, जो परिवार हमें मिला उनके लिए। थैंक्स बोले कि हमें जो पेरेंट्स मिले बहुत अच्छे मिले। थैंक्स बोले कि जो हमें फ्रेंड्स मिले बहुत अच्छे मिले। हर उस चीज के लिए जो आपको सुख दे रही है, हर प्रत्येक चीज को आप याद करते जाएं और थैंक्स बोलते चले जाएं। हवा, पानी, आकाश, एवरीथिंग, सबके लिए भगवान को। बहुत सुंदर स्माइलिंग फेस बना रहे। फीलिंग आनी चाहिए, वाओ, वाओ फैक्टर, वाओ। खुशी से झूम जाएं, अपने मन मस्तिष्क को खुशी से झूमने दें और इन सब खुशियों को भगवान को धन्यवाद करें। खुशियों को जब भी जॉब में आपका प्रमोशन हुआ हो, उसको याद करें, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें। उन खुशियों को याद करें जो प्रमोशन की वजह से आपके घर में आए। बिजनेस के उन सुखी क्षणों को याद करें जब आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए हो। याद करें जब आपका पहला बेबी हुआ था तो आप कितने
बेबी को याद करें, उस बेबी को धन्यवाद करें, डॉक्टर्स को, नर्सेस को धन्यवाद करें। वाह, चेहरे पर स्माइल। जैसे खिलखिला करके हम स्माइल करते हैं, वैसे स्माइल रखें, अच्छों को याद करते जाएं, थैंक्स करते चले जाएं। अपने आसपास के वातावरण के लिए भगवान को धन्यवाद दें। जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं, उस पंखे के लिए, उस हवा के लिए भगवान को धन्यवाद करें। जिन परिवार के सदस्यों के बीच में इस टाइम है, चाहे वो रूम के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो रूम के बाहर, या फिर अपने आप के किसी दूसरे शहर में, उन सबके लिए भगवान को धन्यवाद करें। उन लोगों को भी धन्यवाद करें जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आसपास से जो आवाजें आ रही हैं, या आपको मेडिटेशन करने में और ज्यादा मदद कर रही हैं, उनको भी आप धन्यवाद करें। अपने हाथ पैरों को, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को धन्यवाद करें जो बिल्कुल सही सलामत हैं और आपके डेली कार्यों में मदद करते हैं। हाथ पैरों को हल्का हल्का आप मूव कर सकते हैं। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए आप भगवान को धन्यवाद करें। और अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लाकर इसको 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। वेरी गुड। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। अपने कन्नों को आगे की तरफ क्लॉकवाइज मूव कराएं, कम से कम 3 बार। और पीछे की तरफ अपने कन्नों को मूव कराएं, कम से कम 3 बार। दाहिनी और बाईं तरफ, दाहिनी और बाईं तरफ अपने आप को स्ट्रेच करा सकते हैं, या किसी और डायरेक्शन में, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाए। और अपने दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से आप आंखें खोल सकते
अपना पूरा समय लेकर के वापस आए, कोई जल्दबाजी ना करें। हाथों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखें और वापस आए। तो सबसे पहले आज हम सुमित्रा से बात करते हैं कि ये ज्यादा खुश नजर आ रही थी। आज हमने चौथे पांचवें दिन इनके चेहरे पर खुशी देखी है। ऑडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑन कर लें। जी नमस्ते सर। हरे अ, हाँ सर, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। शायद मैं ना खुशियों के मोमेंट सारे भूल गई थी। और जब आपने याद करने के लिए बोला ना, तो शुरू में तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं खुश कब थी। बहुत याद करते 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 तब फिर मैं जो है मतलब थोड़ा एक दो करके याद करना, फिर उसके बाद सब याद आता गया। वेरी गुड। लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे मुझे याद आया ना, तो फिर मुझे बिल्कुल फिर बाहर मेरा आने मतलब का मन नहीं कर स्माइल रहा आ था। रहा था। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही और अच्छा पता है लगा। अच्छा अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि जी आप जो हैप्पी मोमेंट्स को याद कर रहे थे ना, तो वो पॉजिटिव वाइब्स थी सारी। और जी वो जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर जो एंटीना थे, वो उनको रिसीव कर रहे थे। और जी। एंटीना सभी एक्टिवेट हो रहे थे। मतलब कोई अच्छा। भी ऐसा एंटीना नहीं था जो डीएक्टिवेट हो। सारे एक्टिवेट हो रहे थे और सारे एंटीना मिल करके सेल्स को मैसेज दे रहे थे, और वो सारे सेल्स प्रोटीन बनाने में लग गए। जी और वो पूरा प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा था? सर्कुलेट हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा क्षण था आज आपके लिए, और ये क्षण आपको बनाए रखना है। जी। और आप ये मेरे ख्याल देखना। से बोलिए। जी, मेरे ख्याल से मैं ना बहुत टाइम के बाद आज मतलब बिल्कुल दिल से स्माइल की हूँ। नहीं तो मैं मुझे याद ही नहीं था कि मैं कब खुश मैंने हुई थी। कहा कि आज ये स्माइल को पकड़ लो और डिस्कस करो सबसे पहले। जी तो मैं ये कह रहा था कि जब हम ऐसा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम इसी मोमेंट में होते हैं। यानी माइंड का कोई पास है ही नहीं। हम्म। हमने उन सब कुछ चीजों को याद किया तो ऐसे ही याद हो रहा था जैसे वो अभी घट रहा जी है ना? तो अब आप सोचिए कि हम जो रिवेंज सोच के बैठे होते हैं कि मैं पर्टिकुलर उस व्यक्ति से बदला लूंगा या लूंगी, या हम ज्वेलसी करते हैं, इसका कोई मीनिंग रह जाता है क्या? नहीं, नहीं मतलब रहता। हम वो जो नेगेटिव थॉट्स को जनरेट कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? बेसिकली डीएनए के एंटीना क्लोज होते जा रहे हैं, प्रोटीन्स डेवलप नहीं हो रही है, सेल्स के अंदर डीएनए जो है डीएक्टिवेट, डीएनए के अंदर जो उनके एंटीनास हैं वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, और वहां पर कोई मैसेज रीड नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और जब हमारे डी, और एक और चीज बता दूं आपको, जब एंटीना डीएक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से सेल्स डीएक्टिवेट होते हैं, और सेल्स डीएक्टिवेट होने की वजह से हमारे पास हमें क्या क्या कह दिया जाता है? कैंसर हो गया। हमें क्या कह दिया जाता है? गैंग्रेन हो गया। हमें क्या कह दिया जाता है? हमें जो है बट अल्सर हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये एक्टिवेट कौन कर रहा है? बीमारी को एक्टिवेट कौन कर रहा है? खुद। हम कर रहे हैं। हम्म। तो अगर ये प्रोसेस जो आज हमने की है, हम अगले अगर 2-4 दिन इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो देखना आपकी बॉडी कितना रिमूव कर देगी आपके टॉक्सिन्स को, और कितना जल्दी आपको लगेगा कि अरे ये वाली प्रॉब्लम थी और ये खत्म हो गई। ये कैसे खत्म हो गई? जैसे राजबाला जी के लिए क्या था, इचिंग उनको कितनी परेशान करती थी, हमेशा के लिए खत्म हो गई वो बॉडी में से, है ना? आपको जो नेगेटिव थॉट्स आपको जीने नहीं दे रहे थे,
है ना। आप आंखें बंद करती है, आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे थे, चौथे पांचवें दिन आज आप देखो चौथे दिन आपकी स्थिति क्या है, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया पूरे टाइम। इसका मतलब आपने अपने माइंड को क्या किया, स्टेबल किया। और जैसे ही माइंड स्टेबल हुआ और आपने खुशियों की तरफ देखना शुरू किया, उन खुशियों को आज की डेट में जीना शुरू किया, तुरंत आपके डीएनए खुश हो गए। यही तो चाहिए था उनको। और हम क्या देने में लगे हुए हैं डेली, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम चीजें सोचते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, अरे इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, है ना। तो कर क्या रहे हैं हम अपने अंदर पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं। और बाद में हम किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, किसी न किसी परिस्थिति को। अरे हमने ये खा लिया था इसलिए बीमार हो गए, हमने ये कर लिया था हम इसलिए बीमार हो गए, पर उस व्यक्ति ने मेरे को हर्ट किया था इसलिए हार्ट अटैक शुरू हो गया मेरे को, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, आज के अब ये साइंस पता लगने के बाद आपको होल डे इसी स्टेट में रहना है। होल डे जब कभी आपको कोई नेगेटिव चीज परेशान करे, उसको रिप्लेस कर दो किसी पॉजिटिव चीज के साथ। कोई ऐसी थॉट्स लेके आ जाओ जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ हो, वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। ये तो हमारे ऊपर है ना, हम नेगेटिव स्टेट में चलना चाहते हैं या उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेट लगा के चलना चाहते हैं। ये रिप्लेसमेंट हम करेंगे, फुल डे करेंगे, ठीक है। इसलिए देखना, जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं, उनके चेहरे आपको हमेशा स्माइलिंग मिलेंगे, हमेशा हमेशा वो स्टेबल मिलेंगे, हमेशा वो एनर्जेटिक मिलेंगे, 3-4 घंटे में नींद पूरी करने वाले मिलेंगे। हाँ जी सर। दूसरों को मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, दूसरों को खुशियां देने वाले होंगे, दूसरों के लिए टोटल एबंडेंस वाले होंगे। मतलब हम दूसरों के लिए भी सोचे ना, हम ये क्यों सोचे कि मैं ही प्रॉस्परस हूँ, मैं ही धनी हूँ। हम ये सोचे ना कि हम सभी धनी हैं। जब हम सबके बारे में सोचते हैं तो पूरी कायनात हमारे बारे में सोचती है। जी, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, पूर्णिमा। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। मैंने कहाँ कहाँ घुमाया, तो बचपन में पहुंच गए, बहुत सारी ऐसी चीजें तो याद भी नहीं थी, तो बहुत बढ़िया मजा आ गया। मतलब जिसको कहते हैं ना, एक शब्द में बाँछें खिल गई थी। हाँ, आज मैं देख रहा था, सबको देख रहा था। बस उनको नहीं देख पाया जिन्होंने अपने कैमरा बंद कर रखे थे। वो मैंने ही कहा। नहीं, मैं उनको नहीं देख पाया, जिसको देख पाया मैंने बहुत खुश हुआ मैं। असल में ना मुझे थोड़ा सा जो बैक का चल ही रहा है, तो ठीक है, मुझे कोई बात नहीं, वो तो जैसे मुझे था ना और डिस्टर्ब ना हो। कई बार होता है ना कि वो अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन हाँ आज लंबा खिंच गया, अच्छा खासा ठीक था। आपके लिए जो सुखासन हो उसमें बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठने में दिक्कत नहीं है, लेटने में दिक्कत नहीं है। लेटने के लिए इसलिए मना करता हूँ, कई बार नींद आ जाती है। नींद आ, क्योंकि ट्रांस का मामला है ना, कई बार हम ट्रांस में चले जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रांस में जाना सबसे अच्छी स्टेट है मेडिटेशन के लिए। लेकिन उस ट्रांस से पहले हमें जो कार्य करने हैं वो तो पहले कंप्लीट कर लें। ट्रांस के लिए तो पूरा समय बचा है हमारे पास, 370 दिन का मेडिटेशन है। और जब वो आपने कहा था ना वाव, तो उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप वाव मूवमेंट में बहुत स्ट्रांगली पहुंच गए थे। मैं तो सबको पहुंचाना चाह दिल रहा था। से। हाँ नहीं, आप भी पहुंचे थे, हम सब भी पहुंचे, और वो आपका बहुत दिल से निकल कर आया था। बहुत अच्छा था, मतलब आज का टोटल मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा आनंद आया था। मतलब एक के बाद स्माइल आती ही जा रही थी। बहुत बढ़िया। राजबाला जी। सर आपने हाँ बोलो बोलो, ऑन कर लो, मैंने इधर से ऑफ कर दिया। सर आपने जब वाव बोला था ना, हाँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था, और मुझे लगा जैसे आपने मुझे देख के वाव बोला है। अच्छा, कि मैं वो खुश सबको हूँ। लगा होगा, सबको लगा होगा कि मुझे देख करके वाह हाँ, बोला है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुश इसलिए आप खुश हो गए, तो मुझे और अच्छा लग रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छा है। हाँ जी राजबाला जी। हाँ जी सर। सर आज आपने शायद कम समय दिया ना हमें। लो जी, मैंने तो पूरा समय दिया, 5:10 से स्टार्ट किया, नहीं सर, आज तो आपने सर कुछ ना और कुछ चीटिंग करी। आज 5:43 पे मैंने उसको बंद किया है। आज ने आपने कम समय दिया था, और सर मुझे है ना आज पता भी नहीं चला। और वो जो इमेजिन थे ना, जो आपने खुशी के पल बताए, आज मुझे नेगेटिव विचार एक भी नहीं आया। और ना मुझे आज का काम ध्यान रहा कि आज मुझे कोई टेंशन वाला काम खुशी से ना नहीं। मेरी आंखों में आंसू आने लग गए।
आज सुमित्रा मुझे की आंखों खुशी में है। आंसू आने लगे खुशी से, देखो। हाँ, तो मुझे आज है ना, एक भी नेगेटिव विचार मेरे मन से बिल्कुल खत्म ही हो गए थे, मुझे बिल्कुल very कुछ नहीं। लेकिन सर आज समय आपने जरूर कुछ ना कुछ कम किया सर, लो जी, मुझे लगता था। इस बात के लिए भी मैं ही जिम्मेदार। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने फुल टाइम दिया भाई, घड़ी देख लो और अभी भी देखो 5:56 है। मैं तो सर अपने और बिल्कुल राइट टाइम पे हूँ, ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही है। वो दिन सर मुझे थोड़ा लंबा लगता था, आज मुझे छोटा लगा कम। वेरी गुड, यही चाहिए। देखो जब हम हैप्पी मोमेंट्स को जीते हैं ना, तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। सोचो ना, आपके मतलब 40 मिनट कितने इजीली निकल गए। 40 क्या, 20, हाँ 40 मिनट आपके इजीली निकल गए। तो इसका अर्थ ये है कि हम नेगेटिविटी में हम लोग जी रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। अगर आप हर दिन को ऐसे जी लें, हर मोमेंट को ऐसे, अभी तो आपने 40 मिनट जीना शुरू किया ना, 40 से 400 मिनट भी जीने लग जाएंगे, 400 से 400 दिन, और 400 दिन से फिर आपके 40 साल कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, स्तुति। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा रहा, मतलब जैसे सब बोल रहे हैं मेरा भी वैसे ही रहा कि मतलब कुछ तो मोमेंट्स आप भूल ही जाते हो लाइफ में कि अच्छा, जैसे सन जब बॉर्न हुआ था तो वो एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस था। तो और सर जब सोच रही थी तो ऐसे लग रहा था पूरी बॉडी में जैसे करंट टाइप कुछ होता है ना, एक वाइब्रेशन, मतलब वो इतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बर्स्ट ही ना हो जाऊं एक पॉइंट पे, कि जब वो एकदम बहुत मतलब एक के बाद एक जब याद आ रहा था, तो सर बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और हैप्पी था, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड थी मतलब। मैंने आपको छोड़ भी दिया था कुछ समय के लिए ना, आपको अपने थॉट्स के साथ छोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ बीच जी, में बोलता नहीं हूँ, इनको अच्छे से एंजॉय करने देता हूँ। हाँ जी सर, तो सब बहुत अच्छा था ओवरऑल, मतलब मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूर्णिमा की बात का जवाब देता हूँ। वो जो वाव मोमेंट था वो पता है कहाँ आया था? जब नर्स ने मेरे हाथ में मेरे बेटे को दिया था, और वो काफी तकलीफों के बाद हुआ था। मतलब मेरी वाइफ को 3-4 दिन उन्होंने लेबर पेन कराए थे, तो बहुत तकलीफ के बाद वो बच्चा हुआ, और उसके बाद जब वो हाथ में आया था तो वो सबसे वाव मोमेंट था मेरे लिए। ठीक है, तो आप सब लोग कनेक्ट कर गए थे, सारे लोग कनेक्ट कर गए थे उस पॉइंट को, क्योंकि वो भैया आपके ना दिल से निकला था, मतलब डीप कहते हैं ना, आपके बिल्कुल डीप डीप, अंतरात्मा से बिल्कुल निकला था। तो वो बिल्कुल। क्योंकि आप सोचते हैं कि आपका एक लाइफ पार्टनर जो इतनी मुसीबत में था उस टाइम, और अचानक से वो रिलीज हो जाता है उन सारी परेशानियों से, और जो गिफ्ट आपके हाथ में आता है वो यूनिक होता है। एक ऐसी सोल जो आगे सेवाओं के लिए तैयार होगी, है ना? तो अनिल प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत मजेदार, आनंद। मजेदार। एक चीज ये था कि मैंने थैंक यू नहीं बोला था किसी को तो ये बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कल बोल देना। सारे थैंक्स पेंडिंग, कल बोल देना। मैंने आज भी बोला है, बस मुझे ये था कि मैंने होगा तो आज आप सबको। उन मोमेंट्स को जी रहे हैं, और जीने में अगर आप थैंक्स नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना कि आप खुश हैं। और ईश्वर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम? ईश्वर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी खुशियां, आपका स्वस्थ रहना, आपकी सेवाएं करना। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए बदले में, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सच में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उसने दिया आपको। हमें जो घमंड है ना, हम पैसा कमा रहे हैं, हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, और हम मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान पे एहसान कर रहे हैं। नहीं, आप क्या हो? आप नक के बराबर भी नहीं हो, उसके अंश हो आप पूरे के पूरे। आप हो क्या, है ना? लेकिन उसने इसलिए बनाया कि आप उसकी सेवा कर सकें, इसलिए थोड़ी बनाया था कि हम अपने बाकी सब चीजों की सेवाएं करें। उसने इसलिए बनाया था कि आप उनकी सेवा करें। तो जब आप भगवान को थैंक्स बोलते हैं और स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, तो भगवान पता नहीं कितने खुश होते हैं, आपको अंदाजा नहीं, और ये तो आप अच्छे से जानते हैं। जी जी प्रभु जी। चलो जी, ठीक है। हाँ सुमित्रा, कुछ कह रहे थे आप? सर मुझे ये पूछना था कि मैं शुरू में ना, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मुझे बहुत टाइम लगा याद करने के लिए, तो ऐसा क्यों हुआ? वो हमने दिया ना 10 मिनट माइंड, आपने लेट ज्वाइन किया,
और जब आपने हमारे साथ ज्वाइन किया होता, इसलिए मैंने कल मैसेज किया था कि सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना। तो माइंड को स्टेब्लिश होने में, माइंड को सेटल होने में कम से कम 10 मिनट का समय चाहिए शुरू में। अगर एक बार माइंड को स्टेबल कर दिया तो बाकी सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो आपने लेट ज्वाइन किया तो आपको समय कम मिला। अगर आपका माइंड स्टेबल हो जाता तो आप जल्दी से कनेक्ट कर जाते सारी चीजों से। अच्छा ठीक है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, हाँ, थैंक यू। सुनिए। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण। सबसे पहले तो आज की मतलब खुशियों की यात्रा पे ले जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हरे कृष्ण। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुखद एहसास को हम लोग भूल चुके हैं, मैं भी भूल चुकी थी। तो वो जो खुशियां है ना, वो कुछ एक दुखों के नीचे दब चुकी हैं, अच्छा। है ना। तो वो कुछ एक जो दुख हैं वही हावी रहते हैं। मतलब मैं सबको तो आज अपनी एक बात पता है, आप करूंगी, सबको इतना बड़ा खजाना मिल गया आज। है ना। तो हमने जब यात्रा करने लगे, हम तो जल्दी से ही कनेक्ट हो गए थे। मतलब अपने अपने जन्म से लेके मतलब इतनी खुशी मिली हमें, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि आज की मेडिटेशन को मैं खुशियों की मेडिटेशन बोलूंगी। बिल्कुल। तो ये मेडिटेशन जो है ये खुशियां देने वाली है। सच में आज हम बहुत खुश हैं। और जैसे राजबाला जी ने कहा कि आज आपने टाइम कम लिया क्या, तो वही चीज हमारे साथ वही भी तो, हुई है। आपके पास पूरा दिन है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो अभी अपलोड कर दूंगा 1 आज घंटे में। सच में बहुत ही अच्छा लगा। और उन खुशियों के सामने जब हम याद करने लगे तो सच्ची बताएं ना, दिल से कह रहे हैं, हमें लगा कि दुख तो जीवन में है ही नहीं है, नहीं, सच में नहीं है। है ना। ऐसी सच फीलिंग आनी शुरू हो गई है। सच में नहीं, दुख तो है ही नहीं। आपकी ये ये तो मेडिटेशन के बाद, मैं कह रहा हूँ ना, दुख दुख का है ही, रिलेवेंस ही नहीं है। आप हाँ बताओ जी, किसको दुख कह रहे हैं? जो हाँ चीजें जी, आपको नहीं मिली उसको दुख कह रहे हैं। अरे हाँ भाई, नहीं, उससे हाँ ज्यादा जी, कितने मिले, ये भी देखो हाँ ना आप। जी, एग्जैक्टली। ये कह रहे हैं तो कि वही, मुझे भाई अच्छी नौकरी नहीं मिली, हाँ पर जी, भगवान ने आपको क्या क्या दे दिया, हाँ जी। उसके लिए तो क्योंकि कभी हम सेलिब्रेट नहीं किया। कंपैरिजन में रहते हैं ना हाँ, दूसरों के, उसको वही मिल है। गया है तो मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन नहीं, आज की मेडिटेशन से ये जरूर शिक्षा मिली है कि वो दूसरा तो खैर दिमाग में कोई आया ही नहीं, वो कोई सेकंड पर्सन थर्ड कोई नहीं आया। बस अपनी ही खुशियां याद आई कि जो मुझे ईश्वर ने दिया है ना, वो बहुत एक है, अनमोल बहुत है, चीज है। बहुत है। वो सच खजाना में, है, उसको हम कभी याद ही नहीं करते। हाँ जी। अरे तो भाई, जिसको बहुत मिला, बहुत शुक्रिया आपका इन सब चीजों के लिए याद दिलाने के लिए। ये सच सब में पता है कौन प्रेरणा एज दे ए रहा है ह्यूमन मुझे? बीइंग हम ये भूल गए सब मुझे हैं। गुरुदेव प्रेरणा देते हैं। शीला गुरुदेव इतना प्रेरणा देते हैं, मुझे नहीं पता होता कि अगले दिन मैं क्या कराने वाला हूँ। सच बता रहा हूँ। मैं ऐसी कोई प्लानिंग खास करता नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है उसके लिए जरूर मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन मेडिटेशन के लिए कभी कोई तैयारी नहीं करता। कि मैं जैसे कल कह रहा था कि मैं कल कुछ नया चैप्टर शुरू करूंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं आज क्या चैप्टर शुरू करूंगा। ये शीला गुरुदेव की प्रेरणा है। और शीला गुरुदेव कौन? जो साक्षात उस धाम से आए, जो हमें उस भगवान के पास वापस लेके जाएंगे। क्योंकि हम तो रिलेशन वहीं से था ना हमारा, तो हम भटक गए। तो गुरुदेव आ गए इस धराधाम पे और हमें वापस लेने के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, तुम्हारा स्थान वहां पर है। तो क्या कर रहे हैं? वो रिलीज कर रहे हैं, वो एक माध्यम बन रहे हैं। तो आपको जो चीजें मिल रही है ना, ये आपका असली स्वरूप है। दुख आपका असली स्वरूप नहीं है। एक भी क्योंकि नेगेटिव हाँ, थॉट नहीं आया आज, आएगा नहीं, क्योंकि एक भी आपका, नहीं आया। आपकी आत्मा का स्वरूप है सुख। दुख है ही नहीं आत्मा का स्वरूप, तो आएगा कैसे वो याद? और खुशियों में इतना खो गए कि वो ट्रांस में भी नहीं गए आज। ट्रांस में भी नहीं है। सर आज है ना, हाँ, बिल्कुल मतलब जैसे इमेजिन, जैसे फोटो है ना रियल लाइफ में से हमारे सामने चल रही थी, वो सेम फोटोज वही बिल्कुल। बिल्कुल। और नेगेटिव विचार सर एक भी नहीं था। मतलब बुरी जैसी चीजें होती है ना, जैसे दुख की बातें, वो याद ही नहीं थी, भूल चुके थे। हाँ, तो उस बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल 1% भी मुझे याद नहीं थी, वो माइंड में नहीं कर रही थी मैं उनको। गुड, वेरी गुड। और ईश्वर का भी, हाँ एक चीज और है, एक चीज और हमारे साथ ना बीच में पता क्या हुआ था। हेलो,
मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हाँ सब जी, सुन रहे हैं। हाँ, उसमें ये हुआ था कि उन खुशियों में इतना खो गए कि हमारा सांस लेने का मन भी नहीं कर रहा था। ये एक बड़ी चीज हुई कि एक्चुअली मेरा मन करे मैं सांस ले वो लूं। कमांड इसलिए दी जाती है कि अगर कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हो तो फिर से सेटल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपकी कमांड नहीं, वैसे ही मन करे कि सांसों को भी ठहरा दे, हाँ मतलब बिल्कुल, वो वाली सांसों पे भी फीलिंग। क्यों जाना है, यहीं पे हाँ रहो, हाँ ये हाँ हाँ, बहुत बस अच्छा वही लगता है। देखते रहे। यस यस, ये था। चलो अच्छा है। अ, एक था, ओके, देव प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही आनंद आया, और क्या क्या देखा ये तो भूल ही गए थे सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी सामने हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है अभी। सही होगा, पास अभी तो है ही उसको नहीं ना फील, उसके लिए। हाँ, मतलब कि इतने छोटे छोटे जो मोमेंट्स थे ना वो भी याद आ रहे थे, जो भूल ही चुके थे अरे बिल्कुल। आप सोचो, मुझे पता है एक मोमेंट कैसा याद आया हाँ। कि पहले क्या, मैं मेरा जो जन्म है ना वो एकदम प्योर प्योर गांव का है, प्योर गांव का, जहाँ पे मतलब मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, ठीक है, मतलब मैं फर्श में पैदा नहीं हुआ, जो आपके टाइल्स है ना इस पे पैदा नहीं हुआ, जमीन की मतलब एकदम कच्ची रेत पे पैदा हुआ हूँ, ऐसे समझो आप। तो मुझे वहां पर एक मोमेंट ऐसा याद आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, 3-4 दोस्त हैं हम, और हम कपड़े की बॉल बना करके और कंकड़ का खेल एक रहे। वो इकट्ठा करके, और उस पे जैसे होता है ना, कपड़े की बॉल को पहले कंकड़ पे मारते हैं, है ना, हाँ। कंकड़ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, फिर मारते हैं, पिट्ठू, और पिट्ठू हाँ, बोलते और फिर हैं। भागते हैं मार के। हाँ। मुझे वो वाला हाँ। सीन याद आया। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट, मतलब ऐसी छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं हमारे जीवन में, हमारे लिए जो हमें प्रेरणा देती हैं, हाँ। है ना, तो वो आप हमें याद आई। हम्म, तो आपके वही सबके अच्छे सारे अच्छे जो अनुभव हैं। भूल चुके थे। बिल्कुल। हाँ जी, एक था, नेटवर्क स्लो हो गया एक तरह। अच्छा, मेरा स्लो हो गया क्या? बिल्कुल 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 सही है। भैया म्यूटेड हो आप। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अभी नेटवर्क चला गया था, सारी स्क्रीन आउट हो गई थी, तो मुझे दोबारा से बताओ इतना क्या बोला तुमने। मैंने कुछ भी नहीं बोला गुरुजी, मैं आपके अच्छा लिए वेट कर रही थी। अच्छा, ठीक है। मैं बीच में 1-2 बार उठी थी, बट उठते टाइम भी मेरे दिमाग में हैप्पी मोमेंट्स ही चल रहे थे। पर जब शुरू में आपने हैप्पी मोमेंट्स बोले तो मैं जब हम आपने गैप दिया था ना जिस टाइम में, मैं सोच रही, मतलब दिमाग में ही आ रहा था कि कौन से हैप्पी कौन मोमेंट्स से में मोमेंट? पकड़ूं, क्योंकि अब ऐसे तो बहुत सारे हैं। फिर जब एक पकड़ा तो उसके बाद में एक के सब बाद एक पकड़ के में आ बाद वो गए, खुद से ही आते गए, खुद से ही सब आते गए, पकड़ में कुछ आ गए। उसमें फिर माइंड नहीं चला, वो सोल लेवल पे जो थे ना वो खुद से ही आते गए आते गए आते गए। तो वो चलती गई रील फिर एक के बाद एक, शुरुआत से। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। सबके अपने अपने अनुभव हैं, बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे, और आज पूरा दिन आप याद कर करके खुद ही खुद हंसने वाले हो कि हमने ये बिल्कुल देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा। और देखना पूरा दिन आज कैसा निकलेगा आपका, पूरा दिन कैसा निकलेगा। ये जो खजाना है ना आपके पास, इस खजाने को आप हमेशा जीवंत रखो, हमेशा। बाकी और सब चीजें आपको बेकार लगेंगी, धन वैभव, ठीक है, ये मेटेरियल वर्ल्ड के लिए जरूरी है, पर आपकी आत्मा की तो खुराक नहीं है ना ये। आज आपको आपकी आत्मा की खुराक मिली ना, आपको पता चला कि हम कितने लकी हैं, कि हमारे पास कितने सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जिनको हम याद कर सकते हैं अपनी परेशानियों में। और आप जब खुश होते हैं ना तो भगवान खुश होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए क्या नहीं कर सकते, ये सब चीजें कर सकते हैं। कौन सा पैसा लग रहा है इसमें,
है ना? बिल्कुल तो अच्छा गुरुजी, है। सही है। चलो, आपकी जर्नी के लिए आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। और शाम को हम लोग 8:15 बजे करीब ज्वाइन कर रहे हैं। 8:30 हम सेशन शुरू कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज मैं पूरा दिन मेहनत करने वाला हूँ सेशन के लिए। मतलब मेरे को प्रेजेंटेशन तैयार करना है और 2-3 घंटे मुझे लगेंगे चीज़ों को रिसर्च करके और स्लाइड बनाने में। 2-3 स्लाइड बनाऊंगा आप लोगों के लिए। 15-20 मिनट का सेशन मेरा होगा और 15-20 मिनट का सेशन सुचिता दीदी का होगा। बाकी हमारे सभी के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शाम को बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, एक यादगार सेशन है आप सबके लिए। तो जो अभी मिला उससे कई कई गुना ज्यादा शाम को मिलने वाला है। तो अपने जो संबंधी हैं, जिनको आप मानते हैं कि मैं इसको चाहती हूँ या चाहता हूँ, या ये मेरे परिवार का एक सदस्य है, उन सबको जरूर बुला लें। आज रिकॉर्ड तोड़ दें आप उस संख्या का, कि आज मतलब मुझे ढूंढना पड़े कि कौन कहाँ पर है। तो कोशिश करें जो भी आप आए। देखो, सबकी अपने अपने एंगेजमेंट्स हैं, कौन कहाँ पर बिजी है, पर आप कोशिश करें कि जिनको आप पसंद करते हैं एटलीस्ट वो लोग आ जाएं। क्योंकि वो आप किसी का जब कहते हैं ना, आपका यदि भला हो रहा है तो आपको, आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसी और का भी भला करें। तो करना कुछ नहीं है, अपने नोन में बातचीत करनी है, फोन पे लिंक को शेयर करना है, उनको बोलना है भाई 8:15 बजे ज्वाइन कर लेना। और आपके जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो जिसको चाहिए होगी वो आ जाएंगे। बाकी तो सब भटक ही रहे हैं, जैसे भी भटक रहे हैं। ठीक है, चलो गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवृत्ते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका मंगल हो, हम सभी सुखद क्षणों में जिएं और स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अभ्यस्त रहें और शाम को मिलते रहें 8:15 बजे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे गुरुजी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।